जय मसीह की और सबत आप सबों को मुबारक हो, और मुझे भी और मेरे परिवार को और आप सबके परिवारों को। और बड़ा अच्छा दिन है कि मौसम भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, सब प्लेजेंट है, और इट्स वेरी सूदिंग दैट वी कैन कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड एंड लिसन टू हिज वर्ड ऑफ गॉड। आज का जो हमारा वचन है वो न्याय के ऊपर है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसको सुने और अपने संबंधी लोगों को भी इसको शेयर कीजिए, और इसको बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला वाला जो मेरा मैसेज है वो मिल जो उसका मैसेज आ जाएगा और आप उसको भी देख सकते हैं। आप सबों का धन्यवाद मेरे इस मैसेज को सुनने के लिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपके कमेंट के लिए मैं धन्यवादी हूँ। और आज जिससे पहले हम अपने वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा में शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मैं यह मौका दिया कि तेरे पास आके हम तेरी घड़ी समय बिता सकते हैं, और जब हम वचन में जाएं लोग मुझे ना देखें खुदा, वो तुझे देखने वाले बने। मुझे और सुनने वाले लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे, और जो मैं बोलूं अपने शब्द जो है खुदा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शब्द दे ताकि मैं इसको अच्छी तरह से बताने वाली बनूं, लोग इसको समझें, सिंपल कर दूं ताकि लोग जो है अपनी तैयारी में रहें, ताकि जब तो आसमानी बादशाह पे आए तो हम सब के सब तेरे साथ आसमानी बादशाह में जाने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो सबक है न्याय के ऊपर है, और किस तरह का न्याय है, किन लोगों के लिए न्याय होगा और कब होगा, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब मैंने आज सोचा आपके साथ ये मैं शेयर करूं, और आप लोग जो हैं अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसकी 14 से 16 में पढ़ना मांगती। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। हमारा याजक जो है, और 16वीं आयत में कह रहा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध के चले कि हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। जो हमारी सहायता करते वह अनुग्रह पाए। हमारा महायाजक है यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा हुआ है, और आपके और मेरे पापों के लिए जो बता रहा है कि भजन संहिता में बताता है कि मैंने इन लोगों के लिए इन जो है खून बहाया, और अपने हाथों पे मैंने जो है कीले जो मेरे निशान है मैंने उनको लगाया है ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। वो पिता के सामने होके हमारे लिए जो है वो प्लीडिंग कर रहा है, विनती कर रहा है। अगर हम देखें पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय की पहली आयत में, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि हे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ पाप ही पाप हाहाकार मचा हुआ है। लोग कोविड से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, परमेश्वर के पास उन्हें जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, या वो जाना नहीं मांग रहे, या वो ये सोच रहे हैं परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई पाप करे, यहाँ कहता है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हम जानते हैं कि यीशु मसीह आया इस जमीन पे, और उसने आपके और मेरे लिए पापों के लिए क्या करा, खून बहाया। कहाँ पे? क्रूस पे। उससे पहले कुर्बानियों हमने जैसे देखा, पहले मैंने जैसे डाला कि कैसे दैनिक चर्या में सुबह शाम कुर्बानियां याजक करता था, और फिर महायाजक डे ऑफ अटोनमेंट पे उसको साल में एक बार महा पवित्र स्थान में जाता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम जो हैं वो जो साल में एक बार जो था पूरे हैकल को पवित्र करने के लिए डे ऑफ अटोनमेंट को माना जाता था। और यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और वो ही एक ऐसा हकदार है जो कि हमारे जो गलतियां हैं, जो उसका अनुग्रह है, वो हम पे पड़ा रहे। यहाँ पे लिखा गया है दानियल 7:9 और 10 में इस तरीके से लिखा है कि सिंहासन रखे गए। ये एक रोया है जो कि दानियल को दिखाई गई, और कह रहा है कि वहां पे अति प्राचीन विराजमान हुआ।
Now, at the Ancient of Days, we call him in English, and it says he was seated on the throne, and this refers to God. अति प्राचीन जो है वो यहोवा को बोला गया है, परमेश्वर को बोला गया है। उसका वस्त्र कैसा है? हिम सा उजला, बिल्कुल सफेद। सिर के बाल कैसे? ऊन के समान एकदम सफेद। सिंहासन कैसा है? जिसमें से आग निकल रही है। पहिए जो है सिंहासन के पहिए वो धधकती आग के समान है। वो आग कैसे जो जलती रहती है, धधकती रहती है, उसके जैसे उसके पहिए हैं। और उसके मुंह से धारा बह निकली है, आग की धारा बह निकली है। और उसके आसपास हजारों हजारों लोग जो हैं टहल रहे हैं। फिर बताया गया है लाखों लाखों लोग उसके सामने खड़े हैं और न्यायी बैठे और पुस्तकें खोलेंगी। प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि कब्रें खुल जाएंगी और जो जिस तरीके से भी जिसकी मृत्यु हुई है वहां से जो है जमीन अपने मुर्दों को उगल देगी और उनको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अजीजों, बड़ा भयानक भयंकर वो दृश्य होगा अगर हमने परमेश्वर के काम नहीं किए या परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चले हैं तो हमारे लिए क्या है वो उसका प्रतिफल मिलेगा। और अगर हम परमेश्वर के लिए मर भी जाएं, आज कोविड हो रहा है, काफी लोग मर रहे हैं, अगर वो परमेश्वर में मरेंगे तो वो जिंदा किए जाएंगे और परमेश्वर उन्हें एक प्रतिफल देगा, आसमानी मुकुट देगा और आसमान में ले जाएगा। हम देखते हैं कि दानियल उसके 7वां अध्याय की 13वें और 4थी आयत में लिखा है कि मनुष्य की संतान वो यीशु मसीह को जाहिर करती है जो कि बादलों पर आएगा, लेकिन उससे आने से पहले जो है वो से अति प्राचीन के पास ले जाया गया जो अपने सिंहासन पे विराजमान था। वहां यीशु मसीह को ले जाया गया, वहां पे उसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया क्योंकि उसने अपने लहू हमारे लिए बहाया। परमेश्वर ने उसे राज्य भी दिया, उसे महिमा भी दी, उसे प्रतिभा भी दी। और फिर हम देखते हैं कि ये जब ऐसा होता है तो सब देश देश जाति जाति के लोग, फर्क फर्क भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। इसलिए उसको ये राज्य दिया गया कि सब यीशु मसीह को माने, और क्योंकि उसकी प्रभुता और उसका राज्य, यीशु मसीह का राज्य जो है वो हमेशा तक राज्य है। हम देखते हैं कि हम जो है आजकल हम इंतजार कर रहे हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हम इस बात की चिंता में लगे रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम मर भी जाएं मसीह में तो मसीह जो है हमारे बच्चों को देखभाल करेगा, हमारे पत्नियों को देखभाल करेगा, हमारे पतियों को देखभाल करेगा, हमारे रिश्तेदारों की देखभाल करेगा, पर वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए जो है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ पहला पतरस 4:17 में, पहला न्याय परमेश्वर के लोगों का, जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही है। जो राष्ट्रबाज लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, उनसे पहले न्याय शुरू होगा। और कह रहे हैं सब मरे हुए, प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा हुआ है, सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए देखे गए और पुस्तकें खोली गई। जहां जहां ये मरे, चाहे नदी में डूबे, चाहे वो उनको मिट्टी मिली या ना मिली, कई लाशें इधर उधर पड़ी हैं, वहां से मिट्टी ने उसको उगल दिया और वो लाशें जो जमीन आसमान जो आदमी बन जाती है, औरतें बन जाती है, मनुष्य बन जाता है, वो सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना जाता है। अगर हम देखें रेवलेशन 21:27 में, वहां पे जीवन की पुस्तक का वर्णन किया गया। और दूसरी जो पुस्तक वहां पे मलाकी 3:16 में जो दिया गया है, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगारी की पूरी पुस्तक, इसमें सारे हमारे लेखा जो हम काम करते हैं सब इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। और जो हमने बुरे काम किए वो उसका भी लेखा जोखा है। लेकिन जब हम बुरे कामों से अपना पछतावा करते हैं तो हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तक में आ जाता है। तो हम यहाँ देखे हैं 3 तरह का न्याय है जो कि होना है। ओके, एक अभी चल रहा है जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट कहते हैं, कहना चाहिए जांच पड़ताल का न्याय। ओके, आप देखते हैं कि जब FIR दर्ज होती है कोर्ट में तो उसके एविडेंस ढूंढे जाते हैं, प्रूफ ढूंढे जाते हैं, और उसको जो है जज टाइम दे देता है कि भी तुम प्रूफ लेकर आओ कि ये जो आज यहाँ पे हादसा हुआ है ये किसने देखा और
कितने लोग थे वहां पे, और जब इसकी जांच पड़ताल होती है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट की स्टेज में हम हैं। 1844 में विलियम मिलर ने जो है बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी और स्टडी करी बाइबल की बहुत अच्छी तरीके से, और उन्होंने जिस तरीके से डैनियल की पुस्तक को स्टडी किया तो उन्होंने इस तरीके से अंदाजा लगाया कि यीशु मसीह 1844 में अक्टूबर 22 को ये इस जमीन पर आएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं तो चोर के समान आऊंगा और कोई नहीं जानता मैं कब आऊंगा। और इन लोगों ने सोचा यीशु मसीह 22 अक्टूबर 1844 में आएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि पूरा दिन निकल गया, सब लोग तैयारी में थे, सबने अपनी जमीन बेच दी, तैयारी हो गया कि अब तो हमने आसमान जाना है, अब हमें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से। लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। फिर उन्होंने दोबारा स्टडी करी, कुछ लोगों ने चर्च छोड़ दिया, कुछ लोग ने हिम्मत हार दी कि यीशु मसीह नहीं आया। वो दिन को जो है डार्क डे के तौर पे मनाया गया कि सबसे काला दिन हुआ कि यीशु मसीह की इंतजार की और यीशु मसीह नहीं आया। हम देखते हैं कि ये जो है जब दोबारा स्टडी की गई इस पुस्तक की, जैसे डैनियल को बोला गया था डैनियल इस किताब को बंद कर दे अंत समय तक, और जब उसको खोल के दोबारा से पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि यीशु मसीह पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गए हैं, और वहां पे जो है किताबें खुल गई हैं, और जो सबसे पहले मरे थे जैसे आदम और हवा और उनके बच्चे और इब्राहिम, नूह, ये लोग का सबसे पहले जो है न्याय होगा। और पहला न्याय जो होगा वो राष्ट्रवाद लोगों का होगा। और फिर हम देखते हैं दूसरा न्याय जो है वो मिलेनियम के टाइम का न्याय है। 1000 साल के लिए जब राष्ट्रवाद लोग आसमान में जाएंगे तो वहां पे वो न्याय करेंगे और वो देखेंगे कि हमारे अजीज क्यों, उनका नाम जीवन की पुस्तक में क्यों नहीं है, और बुरे लोग कौन कौन है, विकेट लोग क्या है, और वो लोग जो किताबें उनके सामने रखी जाएंगे, वो उनको मौका मिलेगा कि वो देखें कि किस तरीके से न्याय किया गया है। तो 1000 साल के लिए उनके पास समय होगा वो किताबों को देखना और न्याय देखना कि न्याय सही हुआ है कि नहीं। फिर हम देखते हैं तीसरा जो है एग्जीक्यूटिव फैसला। हम देखते हैं कि जैसे केस जो है पहले जांच पड़ताल हुई, फिर उन्होंने जज ने डेट सेट कर दी कि अच्छा इस दिन फैसला होगा। ओके, सारा केस जो है पूरा छानबीन हो गई है, और छानबीन होने के बाद जज ने कहा है कि अगले उसमें डेट में मैं इसका फैसला सुनाऊंगा। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो है एग्जीक्यूटिव जजमेंट है, और एग्जीक्यूटिव जजमेंट का मतलब है कि अब जो है तीसरा जजमेंट जो है दुष्ट लोगों के लिए होगा और उनको जो प्रतिफल मिलेगा। राष्ट्रवादियों को प्रतिफल मिल गया, उन्हें आसमान में ले जाया गया। दुष्ट लोगों को कहाँ लिया जाएगा? उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जजमेंट, एग्जीक्यूट होना, उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर वो दुष्ट है और शैतान, जैसे कि जानते हैं कि आप और हम, कि जब यरूशलेम नीचे आएगा तो शैतान फिर से अपनी सेना तैयार करेगा, आओ हम यरूशलेम को चारों तरफ से घेर ले। वो समय है जब आग और गंधक आसमान से बरसेगी और ये जमीन एक नदी के तौर पे, एक झील के तौर पे बदल जाएगी, और उसमें लोगों को, जो दुष्ट लोग हैं, उनको वहां डाला जाएगा और वहां पे वो अपनी सजा भुगतेंगे। ये 3 तरह का न्याय है जो कि होना है। पहला ऑलरेडी चल रहा है, यीशु मसीह के आने से पहले ये न्याय खत्म हो जाएगा, और उसके बाद प्रोबेशन, जो परिवीक्षा जो कहते हैं, जिसको हम समय खत्म हो जाएगा। उसका मतलब है जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद रहेगा, जो बुरा है वो बुरा रहेगा। उसके बाद कोई न्याय नहीं होगा, न्याय खत्म हो गया, प्रोबेशन भी खत्म हो गया। अब प्रोबेशन के टाइम में ऐसा है कि आप बुरे हो तो बुरे ही रहोगे, अच्छा इंसान है तो वो अच्छा ही रहेगा, वो राष्ट्रवाद ही रहेगा। ये मैं प्रकाशित वाक्य बता रहा है। तो यहाँ पे मत्ती 12:36 और 37 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, निकम्मे का मतलब है बुरी बातें, जो कोई बुरी बातें कहेगा, न्याय के दिन ये हर एक उस बात का लेखा देंगे।
उन्हें लेखा देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों बुरा कहा, क्यों बुरे शब्द कहे, क्यों दोषी निर्दोष को दोषी बनाया, ये उन्हें उसका लेखा देखा देना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष या दोषी ठहराया जाएगा। हमारे काम, हमारी बातें, हमारे मुंह से जो निकल जाता है, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा जाता है और मैं जो हूँ, फिर मैं परमेश्वर को मैं रियलाइज करती हूँ, परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ। तो गुस्से में हमारे मुंह से बुरे शब्द निकल आते हैं। जब मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा ये मेरे लिए भी है कि मुझे अपने आप पे गुस्से में कंट्रोल करना है, क्योंकि जितने बुरे शब्द मैं बोलूंगी उसका लेखा जोखा किताब में लिखा जाएगा, रिमेम्बरेंस में, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में। फिर जब मैं माफी मांग लूंगी तो मेरा नाम फिर से बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक में आ जाएगा। तो आइए अजीजों, ये सोचें कि हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें जो काम दिया गया क्या तुमने किया, तुमने क्या करा? क्या तुमने अपना समय वेस्ट किया? क्या तुमने स्वार्थ दिखाया? क्या तुमने लोगों को बुरा भला किया? क्या तुमने किसी की सहायता नहीं करी? क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास समय है करने के लिए। जो अजीजों मर गए, जो चले गए, उनका समय तो खत्म हो गया, उनका तो न्याय हो जाएगा। लेकिन हम जो जिंदा है, हमारे पास समय है परमेश्वर से तौबा करने की, माफी मांगने का हमारे पास समय है। हम देखते हैं सबोपदेशक 12:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर सब बातें जो कि भली हो या बुरी हो, चाहे हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो जब हमें ये बाइबल हमें बता रही है कि हमें क्या करना है। तीन तरह के लोग हैं अजीजों, अगर देखा जाए। पहले तरह के लोग हैं जो दुष्ट। ओके, हम देखते हैं, हम कहते हैं बड़ा दुष्ट है, किसी आदमी को देखा बड़ा दुष्ट है, अगर वो मर गया हम कहते बहुत अच्छा हुआ ये मर गया। लेकिन अगर अच्छा इंसान मरता तो हमें बड़ा दुख होता है, हम कहते हैं ये बुरा इंसान है, खुदा ये अच्छा इंसान है, खुदा ने इसे क्यों उठा लिया। हम देखते हैं कि पहला क्लास जो लोगों की है वो है दुष्ट और परमेश्वर को जो नकारते हैं। दुष्ट वो लोग हैं जो परमेश्वर को मानते ही नहीं, वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, जैसे नास्तिक लोग होते हैं। दूसरे तरह का लोग जो है वो है विश्वासी, जो सच्चे मन से यीशु को मानते हैं। जैसे कि चेलों को पहले यीशु मसीह ने कह दिया था, तुम्हारे लिए ऑलरेडी स्वर्ग में मुकुट तैयार है। और ये देखते हैं कि वो लोग सच्चे मन से आराधना व विश्वास और अनुग्रह उनका परमेश्वर के ऊपर है, वो परमेश्वर को छोड़ना नहीं मांगते, चाहे कितनी परेशानियां आ जाएं फिर भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में अय्यूब है। अय्यूब को अगर देखें तो उससे परमेश्वर, शैतान ने सब कुछ ले लिया, परमेश्वर ने कहा तो उसकी बॉडी को, उसकी सांस को छोड़ के तू कुछ भी कर सकता, बॉडी को भी चल कर दे। उसने बॉडी पर उसके फफोले डाल दिए, और वो फफोलों से क्या हुआ, वो शैतान ने सोचा अब तो ये परमेश्वर को नहीं मानेगा। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। क्या हम ऐसा कहते? हम कहते परमेश्वर क्यों तू मेरे ऊपर इतनी परेशानियां लाया, अगर इतनी परेशानियां परमेश्वर लाया है तो मुझे क्यों पैदा किया, और जब पैदा कर दिया तो मेरे पर परेशानियां क्यों आई। हम दुनिया भर के क्वेश्चन जो है परमेश्वर से पूछने की कोशिश करते हैं। क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं परमेश्वर तक? क्या हम खाली यही चाहते हैं कि परमेश्वर पे ब्लेम लगाते जाएं, उसको बोलते रहे कि परमेश्वर तूने ये अच्छा नहीं किया? क्या हमने जज बन गए जब परमेश्वर को हम कह रहे हैं परमेश्वर तूने अच्छा ही नहीं किया? परमेश्वर जो करता है भाइयों बहनों वो अच्छा करता है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे से अच्छी है, हमारी योजनाएं कुछ नहीं है। तो आइए हम देखें कि कैसे दूसरे तरीके के लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं और वो किसी भी तरीके से अलग नहीं हटते हैं। पहले तरीके का मैंने बोला दोषी लोग, जो दुष्ट लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते। दूसरे तरह के लोग हैं वो लोग जो परमेश्वर को मानते हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जो परमेश्वर को दिखावटीपन दिखाते हैं, अरे हम तो टाइट भी दे रहे हैं, हम चंदा भी दे रहे हैं, हम दहेज की भी दे रहे हैं, और मगर अंदर से वो परमेश्वर को नहीं मानते। अजीजों, क्या हमारे मसीहत में
दिखावा जरूरी है। अगर हम मसीह को नहीं मानते तो सीधा ही तरीके से नकार देना चाहिए कि हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। क्यों दूसरे लोगों को हम दिखाना मांगते हैं? अरे मैंने तो चर्च के लिए इतना करा, मैंने तो ऑफरिंग भी दी, मैंने तो टाइट भी दी, मैं सब कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, लेकिन हाँ अंदर से हमारे मन काले हैं। हम परमेश्वर को वाकई में नहीं कुछ करना मांगते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम दिखाते हैं कि हम मसीही लोग हैं। ये 3 तरह के लोग हैं जिनसे हमें हमें जानना चाहिए, हमें स्टडी करनी चाहिए हम कौन सी टाइप में आते हैं। क्या हम पहले टाइप में आते हैं जो दुष्ट हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, या हम दूसरे टाइप में जिसमें कि हम मसीह को मानते हैं सच्चे मन से, कुछ भी हो जाए मसीह को नहीं छोड़ेंगे, या हम तीसरे तरह के लोग हैं जो दिखाना मांगते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं लेकिन हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो न्याय है 1844 में शुरू हुआ, जैसे कि मैंने बताया, और कह रहा है सबोपदेशक 12:13 में कह रहा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मान, हम अपने घर में भी रूल्स लगा देते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे उसको माने। परमेश्वर भी चाहता है कि जो रूल्स उसने हमारे को दिए हैं, जो आज्ञाएं हमें दी हैं, उनका हमें पालन करना है। क्या हम सच्चे मन से उन आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं? अगर हम सच्चे मन से मान रहे हैं तो हम दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, परमेश्वर के सच्चे भक्त हम कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो है इजी वाइट जो है अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि जो लोग पहले इस पृथ्वी पर थे उनका न्याय पहले होगा। हर एक मनुष्य के नाम उसके कामों के द्वारा उसका न्याय होगा। हिस्केल उसका 18:24 में लिखा है, यदि धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े मेढ़े काम करने लगे, हम देखते हैं यार ये आदमी बहुत अच्छा था, हम कहते हैं हम, और अब तो ये बहुत ही बेकार हो गया। अगर एक राष्ट्रबाज इंसान, एक धर्मी इंसान अच्छे काम करते करते वो बुरे कामों में लग जाए, तो यहाँ देखें क्या बता रही मिसेस इजी वाइट, तो जितने काम उसके धर्म के किए हैं, उसने धर्म के किए हैं, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा, पुस्तक में से निकल जाएगा, कि वो जो जीवन की पुस्तक में रहेगा ही नहीं। जितने अच्छे काम किए थे वो जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हैं उसके कारण वो मर जाएगा। परमेश्वर के साथ विश्वासघात हम कैसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हम परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लें, हम दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान दें, परमेश्वर को ध्यान ना दें, तो हम उसी अपने कामों के द्वारा मारे जाएंगे। हिस्केल 18:27 में देखें क्या लिखा हुआ है, यदि दुष्ट अपने कामों से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। 2 चीजें लिखी हुई है, एक में लिखा हुआ है कि अगर बुरा इंसान, अगर अच्छा इंसान है बुरा बनेगा तो मर जाएगा, हमेशा की जिंदगी उससे ले ली जाएगी। और अगर दूसरा लिखा हुआ है, दुष्ट इंसान जो अच्छा होने लगे, अच्छे काम करने लगे, मसीह के साथ साथ चले, वो अपने प्राण को बचाएगा। तो यहाँ पे देख रहा है एक और स्टेटमेंट है मिसेस इजी वाइट का, जो कह रही हैं, द हिडन सेल्फिशनेस ऑफ मैन स्टैंड्स रिवील्ड इन द बुक ऑफ हेवन। जो हमारी स्वार्थ है, जो हमारा स्वार्थ है, जो हमारे भरा हुआ है, हम अच्छा ना करके हम अपने स्वार्थ में भरे हुए हैं, वो सब किताबों है जो स्वर्ग की पुस्तकें हैं उसमें ऑलरेडी उसको दर्ज किया हुआ है। अजीजों, क्या हमारे अंदर ये स्वार्थ है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। जब हम अपने धर्म के काम करने लगे, हमारे मन में जो विचार आता है, हमारी सोच दिमाग में होती है और दिल जो है वो सोचता है, और जिस तरीके से शैतान हमारे दिमाग में बुरे विचार लाता है, लेकिन जब हम मसीह को अपनाते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। तो हमेशा हमें ये कहता है, मरकुस उसका 13:33 में लिखा है कि देखो जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। तो जब ये ऐसे बता रहा है तो यहाँ पे कह रहा है क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा, यीशु मसीह के आने का समय कब आएगा हम नहीं जानते, इसलिए हमें चौकन्ना होना। हमारे आसपास जो परेशानियां आ रही हैं हमें उसको झेलना है, उसको झेल के आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रकाशित वाक्य 3:3 में कह रहा है, यदि तू जागृत ना रहेगा,
मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आन पड़ूंगा। कि मैं चोर के समान आ जाऊंगा। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जय कौन पाएगा? मसीह के लोग जो है वो मसीह में जय पाएंगे। फिर यहाँ में बताया गया है कि न्याय का काम चल रहा है और मसीह के आगमन से पहले खत्म हो जाएगा। ओके, न्याय, मरे हुओं का न्याय जो मसीह में है उनका पहले होगा, फिर जिंदा लोगों का न्याय होगा। ओके, मसीह के आने से थोड़े समय पहले ही प्रोबेशन बंद हो जाएगी। यीशु सबके लिए प्रतिफल लेकर आएगा। सबके लिए उसने प्रतिफल ढूंढा हुआ है। अच्छे लोगों के लिए हमेशा की जिंदगी, बुरे लोगों के लिए आग की झील। हम किस टाइप के लोग बनना मांग रहे हैं? हमारे पास समय है मसीह के पास आने का। क्या हम मसीह के पास आना मांग रहे हैं? आइए आप और हम मसीह को, अपने आप को मसीह में दे दें। यही मेरी प्रार्थना है।